नमस्कार। तो इस वक्त का सबसे गर्म मुद्दा है कि अम्फन के प्रहार के लिए हम कितने तैयार हैं। देखिए, सवाल इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये तूफान उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों से टकरा सकता है। अम्फन बंगाल के दीघा से लगभग 177 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। सुबह से शुरू हुई तेज हवाएं धीरे धीरे तूफान में बदलती जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 4.5 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाल दिया गया है। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। सुबह ही कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और नौसेना के 2 जहाज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। ओडिशा के कटक में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं वहां मौजूद नवेश मोहंती के पास, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमसे साझा कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा कहर पारादीप शहर में अभी तक पड़ा है और जिसकी वजह से पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के ये जो टहनियाँ हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। फायर के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे आई ही थी और उन्होंने ये पेड़ को काटने के बाद ये जो रोड कट ऑफ हुआ था, ये रोड अभी चलने के लायक हो पाया है। सिर्फ एक जगह नहीं है, पारादीप में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड ब्लॉकेज अभी इस पेड़ों के गिरने के दौरान हुई है। अगर पारादीप की और बात की जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे भारी बारिश जो है ये पारादीप में ही रिकॉर्ड हुआ है और 250 मिलीमीटर का यहाँ बारिश पिछले 12 घंटे में रिकॉर्ड हुआ है और सबसे विंड स्पीड भी ज़्यादा यहाँ पारादीप में है। 100 से ज़्यादा की विंड स्पीड की ये इस बात को स्पष्ट किया है आईएमडी ने। और आगे भी ये जितना जितना नज़दीक आता जाएगा ये जो चक्रवाती तूफान, इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। अभी जो फिलहाल जो ताज़ा सूचना हमारे पास आके पहुंची है अभी कि पारादीप से अभी ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और आगे जाके ये जो तीन जिले हैं उनमें भारी तबाही वहाँ मचने की आशंका ये भी जताया जा रहा है। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, बालेश्वर, केंद्रपड़ा, भद्रक और पारादीप। तो इन 4 तस्वीरों को आप देख रहे हैं और किस तरह से अब से कुछ देर बाद अम्फन का प्रहार सीधे इन जगहों पर पड़ेगा। और क्योंकि ये तूफान, चक्रवाती तूफान अब से थोड़ी देर में इन जगहों पर हिट करेगा, उससे पहले ही यहाँ का मौसम खराब हो गया है। तेज हवाएं चल रही हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश हो रही है लगातार और इसके साथ ही हाई टाइड की समस्या भी बनी हुई है। और इस सब के बीच सवाल ये है कि अम्फन से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं। अम्फन से निपटने की तैयारी पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने से पहले ही इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैमरा के 5 एंगल्स हैं और इसके जरिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हाई टाइड साफ नजर आ रहा है। तकरीबन 5 लाख लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई जगहों पर किश्तियां फंसी हुई हैं। मछुआरों को पहले ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो समुद्र में ना जाएं। चक्रवाती तूफान अम्फन की तैयारियों में सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी जुटे हैं। वहीं तूफान से जुड़ी हर तरह की खबर और जानकारी आप तक पहुंचाने की तैयारी हमने की है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। आप 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं पुरी से, पारादीप से, बालेश्वर से, रायपुर से और कोलकाता से आशिका। इस बीच आपको हम ये बता दें कि भुवनेश्वर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट।
हमारे साथ सुंदरबन से अबीर घोषाल मौजूद हैं। अबीर, ये बताइए, सुंदरबन जो है वो कहीं ना कहीं जब तूफान आएगा और हिट करेगा तो उस जगह का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त किस तरह का मौसम है वहां, और क्या जानकारी इसके अलावा आप हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, अभी तो जो तूफान ये यहाँ से बह रही है और ये तूफान के लिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल है। हम आपको दिखाई थी ये तस्वीर, यही है पाथर प्रतिमा सुंदरबन में हम खड़ा है और जितने सारे दुकान है यहाँ पर बंद है, लेकिन उसके साथ साथ दुकान की अभी भी जो दीवार है वो टूट गई है। अब वही अलग अलग जगहों में हम दिखा जो पेड़ है वो पेड़ भी गिर गया और इलेक्ट्रिक जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिक पोस्ट भी गिर चुके हैं। ये एनडीआरएफ का टीम और जो एसडीआरएफ का टीम है वो कोशिश कर रही है लगातार इसी गांव से जितने सारे लोग हैं इसी को कोई साइक्लोन सेंटर या फ्लड सेंटर पर लेके जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये हवा चल रहे हैं उसी हवा के साथ साथ इसी को लेके जाने में बहुत मुश्किल है और अभी अम्फान आने में और कहीं भी समय है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से हवा की तेज आप देख के समझ रही है, जिस तरह से हवा की तेज बह रही है उसके साथ साथ जिस तरह से बारिश भी गिर रही है, ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ से के लिए। बहुत सारे ऐसा लोग हैं इधर मौजूद है, हम बात करेंगे उस लोगों के साथ। सिचुएशन क्या है यहाँ पर, ये हालात कैसे है आप लोगों का? আমাদের সিচুয়েশন এখন খুব খারাপ, আমরা খুব সংকটের মধ্যে আছি। আমরা সাধারণ মানুষ গঙ্গাধরপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে বলছি, এখানে খুব পরিস্থিতি খুবই খারাপ। देखिए, इसको कहना है जो जितने सारे समय जा रहे हैं वो जो अम्फान के आने के समय ये लोग बहुत जरा सा टेंशन में है, क्योंकि आयला 2009 में आयला अगला साल में हम लोग दिखाए थे जो बुलबुल के टाइम जिस तरह से यहाँ पर टूटी थी और लोग। बिल्कुल जी। अबीर, आप अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि सुंदरबन में लैंडफॉल होना है, तो हम आपके पास आगे भी आएंगे। और इस वक्त हम चलते हैं कोलकाता, हमारे साथ आशिका भी मौजूद है। आशिका, ये बताइए कि अम्फन तूफान का वहां कोलकाता में मौसम पर कैसा असर नजर आ रहा है? सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह क्या, कल से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार बारिश हो रही है। हवाएं जो हैं अब और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही हैं। गंगा में भी जो लहरें हैं वो देखी जा सकती हैं उठते हुए। बादल घिरे हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा जो तटीय इलाके हैं विशेष तौर पे वहाँ पर जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। पहले ही मौसम विभाग ने ये कहा था कि लहरें जो हैं वो बहुत ऊंची उठेंगी। इसीलिए जो तैयारियां की गई थी उसके तहत 3 लाख लोगों को लगभग उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। अब से थोड़ी ही देर में ये तूफान ज़मीन से टकराएगा, जब सबसे ज़्यादा क्षति दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन को होगी। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर भी इस तूफान का दंश झेलेंगे। कोलकाता को छूते हुए ये तूफान गुजरेगा, इसलिए कोलकाता में भी 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसको देखते हुए कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जो फ्लाईओवर्स हैं, जो बड़े फ्लाईओवर्स हैं विशेष तौर पे, उनको बंद कर दिया है फिलहाल, अगले नोटिस तक। नेहा, ठीक है आशिका, आप रहिए हमारे साथ।